माध्यमिक आचार्य के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को अवश्य देखिए। पहले ये समझिए कि वो छात्र काफ़ी परेशान हैं जिनका रिस्पॉन्स की जारी नहीं हुआ और बोला गया कि आपका सिंस रोल नंबर अलग अलग कंप्यूटर पे खुला हुआ था इसलिए आपका नहीं हुआ। जबकि अलग अलग अगर कंप्यूटर पे खुलता है तो एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर छात्र एग्ज़ाम देने गया, उसको किसी एक कंप्यूटर सेंटर में बैठाया तो उसका रोल नंबर 2-3 जगह कैसे खुल गया। इसका मतलब कि उसमें इन्वॉल्वमेंट था एग्ज़ाम सेंटर का। एग्ज़ाम सेंटर के मालिक के ऊपर, एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। झारखंड का जो कानून है कि अगर कोई एग्ज़ाम सेंटर गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जाता है 10 साल का 10 करोड़ का जुर्माना होगा। उसका मालिक के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक कैंडिडेट का एक ही कंप्यूटर सेंटर पर खुलना चाहिए था। तो ये सब मामला है। इस मामले को लेकर के छात्रों का रिस्पॉन्स के रोक दिया गया उस सभी छात्रों का। और जबकि एक चीज़ और मामला है कि जब एग्ज़ाम सेंटर पे छात्र गए थे तो उनका बीच में कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जा रहा था, ख़राब हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्यूटर सिस्टम ख़राब होना या बंद होना वाला मामला है ये तब होता है जब उस सेंटर पर चोरी करवाया जाता है एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी से मिल करके। जब तक एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी मिलती नहीं है तब तक कोई एग्ज़ाम सेंटर गड़बड़ी नहीं कर सकता। तो एग्ज़ाम लेने वाला एजेंसी और कंप्यूटर सेंटर एग्ज़ाम सेंटर पे कार्रवाई होना चाहिए। और वैसे छात्र जो बिना बिल्कुल ही कुछ उनका दोष नहीं है, कुछ यही बात सत्य है कि इस एग्ज़ाम सेंटर पे जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो गड़बड़ी करते हैं, बड़ी तरीके से गड़बड़ी करते हैं। इस तरह से एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर चोरी करके पास करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो सही से कैंडिडेट हैं उनका तुरंत रिस्पॉन्स की जारी हो। इसको मांग के लिए भी आपको बताए हैं पहले भी कि 6 अप्रैल को जेएसएससी ऑफिस के पास आप आके हमसे मिल सकते हैं। जेएसएससी ऑफिस के पास अब 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप हमसे मिलिए। 1 बजे से पहले भी हम जेएसएससी ऑफिस के पास रहेंगे जो कार्रवाई करने के लिए आप पहले भी आ सकते हैं। लेकिन 1 बजे से 5 बजे तक जो है माध्यमिक आचार्य के छात्रों के लिए होगा काम, केस फाइल करने का काम करेंगे 1 बजे से 5 बजे तक। उससे पहले भी काम है तो उससे पहले भी छात्र आ सकते हैं। उससे पहले छात्र आ करके 10 बजे से अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे। कुछ और कार्य के भी और साथ में जेएसएससी ऑफिस के पास सांकेतिक एक धरना भी होगा। और सभी छात्र के लिए 10 बजे आ जाइएगा। 10 बजे से लेकर के हम लोग जो है 5 बजे तक रहेंगे और 1 बजे से 5 बजे तक केस फाइल करने का प्रक्रिया करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, केस में जुड़ने के लिए क्या करना है, तुरंत आपका रिस्पॉन्स की जारी करने के मांग को लेकर के कोर्ट में केस फाइल हो रहा है। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा ध्यान समझिएगा। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके आइएगा। और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड 2 चीज़ लगेगा। साथ में इस केस में शामिल होने के लिए तुरंत जारी होने के शामिल के 2500 रुपया फीस है, 2500 रुपीज़। और हाई कोर्ट के जो सीनियर लॉयर सब हैं उनके माध्यम से ये केस फाइल होगा। 2-3 सीनियर लॉयर को हायर करके जो इस मामले को देखते हैं उनसे केस को फाइल किया जाएगा। 2 से 3 लॉयर हायर किया जाएगा। तो उसके माध्यम से केस फाइल करके तुरंत जो है आपका रिलीफ के मांग किया जाएगा कि तुरंत जो है जारी किया जाए रिस्पॉन्स की। ये चीज़ को मांग किया जाएगा तो तुरंत जारी हो जाएगा। क्योंकि अगर गड़बड़ी है तो किस कानून के तहत रोके तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, क्या जांच बैठे, ये चीज़ है। जब आप आएंगे जेएसएससी ऑफिस के पास तो ध्यान रखिए धरने में बैठ करके चुपचाप वहाँ पर रहना है और मांग को रखना है। साथ में जब केस वाला फाइल होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्म देंगे। केस के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा आपको। उस फॉर्म को आपको कैपिटल लेटर में भर देना है और उस फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लगा करके आपको मेरे पास जमा कर देना है। जमा करते समय आपको वकालतनामा पर भी साइन करना है। ध्यान से फिर से समझिए कि आपको जैसे ही केस फाइल जो करेंगे जिनका केस फाइल सिर्फ वैसे छात्र का भी होगा सिर्फ जिनका रिस्पॉन्स की जारी नहीं हुआ है तो वो केस फाइल करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे
आप बैठेंगे भी, धरना सांकेतिक धरना होगा। आने के बाद एक आवेदन लिख के जमा कर देंगे जेएससी में कि मेरा रिस्पॉन्स की जारी किया जाए। आवेदन जब लिखेंगे और आवेदन जब जमा करें उसमें एडमिट कार्ड, आधार कार्ड जरूर लगाएंगे। आवेदन में लिखेंगे कि सचिव विषय रिस्पॉन्स की जारी करने के संबंध में मेरा, फिर लिखेंगे कि महाशय सविनय निवेदन ये है कि मेरा नाम ये है, सब्जेक्ट ये है, रोल नंबर ये है, कैटेगरी ये है न, मेरा रिस्पॉन्स की जारी नहीं हुआ है न, मेरा रिस्पॉन्स की जारी करने की कृपा किया जाए, और नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर लिख के आपको जमा कर देना है। जब आवेदन देंगे तो उसमें एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भी देंगे वहाँ पे भी। आवेदन का रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग का जेरोक्स, केस फाइल करने के लिए याद रखें रिसीविंग का जेरोक्स देना है आप हमको, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और मेरा एक फॉर्म होगा उसको भर के चारों को स्टेपल करके आपको मुझे देना है, वकालत में साइन करना है, 2500 रुपये पे सबमिट कर देना है। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा जो केस में रहेंगे, रिस्पॉन्स की जारी करने के मांग को लेकर के जो केस में रहेंगे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से केस का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। केस फाइल करते से पहले आपका डिटेल आएगा एक बार वेरीफाई करने के लिए कि डिटेल सही है, और आपका केस फाइल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 6 तारीख को केस फाइल करने के लिए आपको जेएससी ऑफिस आ जाना है। साथ में एक सांकेतिक धरना भी होगा। इस धरने के माध्यम से जेएससी से मांग किया जाएगा कि सभी छात्रों का जो है रिस्पॉन्स की जारी किया जाए। अगर याद रखिएगा रिस्पॉन्स की अगर आपका जारी नहीं किया जाता है जेएससी की तरफ से तो आपको रिजल्ट भी नहीं दिया जाएगा, आपका होल्ड कर दिया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आपका रिस्पॉन्स की जारी करवाया जाए ताकि आप जो है आगे का काम आपका आसानी से हो। तो सभी छात्र बिल्कुल ही चिंता नहीं करें और रिस्पॉन्स की जारी होगा आपका। और अन्य छात्र जिनका रिस्पॉन्स की जारी हो गया है उनका भी कुछ लोगों का इशू है जो आपको बताना चाहते हैं कि जो इशू वो बता रहे थे ना कि उनका बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए गए जो कि वो गलत कर ही नहीं सकते। कई क्वेश्चंस गलत किए, लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम कोई और दिया है, और तो ऐसा बात है। दूसरा एक और भी मामला था कि जैसे इस चीज़ को आप लोग भी रीड कीजिएगा ना कि ये मेरे पास रिस्पॉन्स की है मेरे पास होम साइंस का रिस्पॉन्स की है पूरा ना। आप देखेंगे कि इसमें जो है ये होम साइंस के रिस्पॉन्स की में ये है कि सभी आंसर ए में है, मतलब पहला ऑप्शन जो दिया गया है करेक्ट आंसर सिर्फ पहला ऑप्शन लिखा गया है। यह सभी के लिए मैं ऐसा रिस्पॉन्स की जारी किया गया है सबका कि इस पे भी प्रश्न ये उठता है कि जब आप आंसर रिस्पॉन्स की जारी कर रहे हैं तो आप ए में ही सब आंसर करेक्ट क्यों रखें? सभी का आंसर ए में है, इस होम साइंस का है, सभी का आंसर ए में 4, 5, 6 क्वेश्चन ही है जिसका बी सी डी में ऑप्शन है, सही ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया है, नहीं तो सभी में फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। मतलब 150 क्वेश्चन में 142 क्वेश्चन करेक्ट है ए में। मतलब होम साइंस का ऐसा है, तो क्या ऐसे सभी के लिए है? ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इस पर भी रिसर्च चल रहा है कि यहाँ पे क्या ये गड़बड़ी है। और कुछ छात्र ये बोलना चाहते हैं कि मेरा आंसर जो है वो कॉपी नहीं है, मेरा जो कॉपी हमने एग्ज़ाम दिया था मैंने तो करेक्ट किया था लेकिन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो ये सब मामला है। तो सभी मामले को लेकर के अगर मान लीजिए जिसका रिस्पॉन्स की जारी नहीं हुआ है उनका तक केस फाइल होगा रिस्पॉन्स की जारी करने के लिए। और वैसे छात्र जिनका अदर इशू है कि उनका क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, उनका जो है मार्क्स कम कर दिया गया है या उनका कॉपी ही ये नहीं है, वो भी आ सकते हैं, वो भी आ करके यहाँ पे करेंगे। तो समझ लीजिए कि जैसे आप मेरे पास आते हैं हम आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म को आप भरेंगे और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लगा के भी देंगे हमको। साथ में आवेदन जो जमा करेंगे जेएससी में उसका रिसीविंग कॉपी भी अटैच करेंगे। तो आपको घर से क्या लाना है? आपको घर से एडमिट कार्ड, आधार कार्ड का 2 सेट लाना है। 2 एडमिट कार्ड और
2 जेरोक्स, एडमिट कार्ड का 2 जेरोक्स, आधार कार्ड का 2 जेरोक्स, एक आवेदन जेसीसी में जमा करने के लिए और एक केस फाइल करने के लिए। तो आपको दोनों काम वहाँ पे कर लेना है। जैसे में आप आते हैं, एक आवेदन जेसीसी में जमा कर दीजिएगा और उसका रिसीविंग कॉपी मिलेगा। मेरे हमसे एक फॉर्म लीजिएगा, फॉर्म को भर के और आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और जो वहाँ से रिसीविंग मिला उसका जेरोक्स के साथ मुझे सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद 2500 रुपये सिर्फ केस फीस है आपका। जब ये रिस्पांस की जारी करने के मांग को लेकर के ये केस है सिर्फ, तो वो रिस्पांस की जारी हो जाएगा और आपका आगे काम होगा। अगर रिस्पांस की आपका जारी नहीं होगा, आपका रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। तो रिस्पांस की जारी करवा लिया जाएगा ना। मिनिमम फीस है, जिसमें 2-3 सीनियर लॉयर हायर करके इसको केस को लड़के आपके ऊपर फेवर में आपको डिसीजन दिलाया जाएगा। रिस्पांस की आपको जारी हो जाएगा। फिर आगे जो है हम लोग मामले को देख लेंगे। करेक्ट होना चाहिए, मेहनती छात्रों का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर पहले चोरी करवा चुके हैं। जिसे हम लोग खुद पीजीटी 2023 में भी देखें कि शेरा डिजिटल बोकारो हुआ, जिसका रायमा डिजिटल आजकल बना हुआ है। ऐसे करीब 5 सेंटर्स ने चोरी करवाए थे और उनके ऊपर केस फाइल किया हुआ है। तो आपका काम ये है कि आप इसको ज़रूर करें। इसमें जो है याद रखिएगा कि इसमें साजिश हो सकता है आपको बाहर करने का, हो सकता है कि आपका मार्क्स थोड़ा ज़्यादा आ गया सेटिंग करने वाले से, इसलिए आपको रोका जा रहा है। साथ में जो है ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर जो है चोरी करवा रहा था, इसलिए आपका ब्लॉक कर करके अलग अलग सेंटर पे। एक बात और मामला हुआ है कि एक कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रही थी माध्यमिक आचार्य का, आपको बताना चाहते हैं। जब वो एग्ज़ाम दे ली एक आधा घंटा 45 मिनट, उसके बाद उसका जो है बंद हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है। उसको दूसरा कंप्यूटर सिस्टम पे ले जाता है और बहुत ही जो लोग काम करते हैं बहुत ही मजाकिया टाइप के होते हैं, मतलब बहुत ही उनको ऑकवर्ड लगता है कि वो हंसते हैं, मतलब इस तरह से करते हैं। बहुत ये उनका बिहेवियर ये बता रहा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रहा है, इसलिए सिस्टम बंद हो जा रहा है। सिस्टम फिर दूसरे सिस्टम पे खोल कर दिया जाए। तो उनका जो है 2 कंप्यूटर सिस्टम पे खुल गया। तो इस तरह से मामले हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए और छात्रों का तुरंत रिस्पांस की जारी करके उनका रिजल्ट जारी करना चाहिए। ये सब मांग को लेकर के हम लोग कोर्ट में केस एकदम फाइल हो जाएगा। 6 तारीख को आ जाइएगा और 6 तारीख के बाद आपको केस नंबर मिल जाएगा और तुरंत आगे काम करेंगे। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के में जोड़ा जाएगा, जो पेटिशनर रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, वैसे छात्र जो रिस्पांस की जारी करने के मांग को लेकर कोर्ट में जाते हैं, याद रखिएगा कोर्ट सिर्फ उनके लिए स्पेशल ऑर्डर दे सकता है जो उसके सामने रहेंगे और उनके लिए उनका रिस्पांस की जारी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। मान लीजिए कि छात्र जो रिस्पांस की जारी करने के मांग के लिए कोर्ट गए हैं, तो कोर्ट सिर्फ उन छात्रों के लिए रिस्पांस की जारी करने का ऑर्डर जारी कर सकता है। इसलिए बोलना चाहते हैं कि जिन छात्रों का रिस्पांस की जारी नहीं हुआ, सभी छात्र 6 अप्रैल को आकर के केस फाइल कर लीजिए। और जो केस फाइल नहीं आ पाएंगे, वो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेज दीजिए। आपको एक फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म को भर के भेज दीजिए। उसके बाद 2500 पेमेंट कीजिए। जिससे पेमेंट कीजिए आपको अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, जिसमें सब पेटिशनर लोग रहेंगे जो रिस्पांस की जारी करने के मांग को लेकर हैं। और बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है, इस मामले को बिल्कुल ही छोड़ा जाएगा। और बहुत तरीके से मिला, जैसे हम लोग हाई स्कूल 2016 का केस लड़े, पीटीटी 2023 का केस लड़े, लेडी सुपरवाइजर केस लड़े, ऐसे केस हम लोग पढ़ने वाले छात्र जो केस लड़ के बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब इनको इनका चारा नहीं चलने वाला है। इनके साथ न्याय करना ही होगा उन छात्रों का जो मेहनत करते हैं। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।